नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि लज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका सीआरटी। सीआरटी का फुल फॉर्म है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसका हिंदी मीनिंग है मानदंड संदर्भित परीक्षण, और दूसरा है हमारा एनआरटी। एनआरटी का मतलब है नॉन रेफरेंस टेस्ट। तो ये आपका क्या है, मानक संदर्भित परीक्षण। तो इसमें हम परीक्षणों के बारे में समझेंगे, डिटेल से समझेंगे कि हम कब सीआरटी परीक्षण करते हैं और कब क्या करते हैं, एनआरटी करते हैं। तो इसके बारे में आपसे जो आपके एग्जाम है आपका बीएड का, उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक भी पॉइंट, एक भी मतलब चीजें स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर मान लीजिए सीआरटी के बारे में लिखने के लिए आया तो आप पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। दूसरा एनआरटी के बारे में आया तो आप लिख पाएंगे। इसी तरह से हर एक टॉपिक को आप अच्छे से देख के जाएंगे अपने एग्जाम में। ऐसा नहीं कि बस फॉर्मेलिटी करना है, फॉर्मेलिटी करेंगे तो नंबर भी उसी तरीके से आएंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर से पास हो, बढ़िया परसेंटेज आपका बने, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हम आपको बता दें कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं, उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो उन प्लेलिस्ट में जाके आप किसी भी टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है, ये हमारा थर्ड यूनिट का लेक्चर है। अब थर्ड यूनिट का इसका मतलब इसके पहले जो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। थर्ड यूनिट भी ये आपका सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी सीजीपीए और एसजीपीए और जीजीपीए पे। इसके बाद ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं, सभी टॉपिक के वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फाउंडेशन मतलब थ्योरेटिकल फाउंडेशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ में अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या आप हमसे बात करना चाहते हैं या फिर बीएड से रिलेटेड किसी भी अपडेट, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर हमसे बात करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप डायरेक्ट अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, और वहाँ पे हम आपको आंसर भी करते हैं। साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे भी हम अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, जो कि आपको समय पे मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, और देखते हैं हम लोग की सीआरटी और एनआरटी क्या है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। और अगर आप नोट्स खुद से बनाना चाहते हैं तो आप खुद से बना सकते हैं वीडियो देख के। अगर नहीं चाहते हैं खुद से बनाना, तो आप हमारे साथ हमारा जो पीडीएफ नोट्स है उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और हम लोग पहले मीनिंग देखेंगे कि इसका सीआरटी का। सीआरटी का जैसा हमने बताया कि मापदंड आधारित परीक्षा होता है, परीक्षा यहाँ पे लिखा है परीक्षा होता है। तो क्या है इसमें देखिए, a test that measure a student performance against a fixed set of standard or criteria। मतलब इसमें क्या होता है कि यह एक ऐसी परीक्षा होती है या परीक्षा होती है जिसमें विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना किसी निश्चित मानक या निर्धारित मापदंड से की जाती है, न कि अन्य विद्यार्थियों से कंपेयर करके। तो इसका एग्जांपल दिया है, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, है ना, जो क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें तो इसके अंतर्गत आती है। दूसरा हम इसका देख लेते हैं पहले एनआरटी का थोड़ा संक्षेप में, उसके बाद फिर हम बात करेंगे डिटेल से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एनआरटी मतलब नॉन रेफरेंस टेस्ट, मतलब मानक समूह आधारित परीक्षा। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, अ टेस्ट दैट कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस, मतलब किसी एक छात्र का जो परफॉर्मेंस है, जो प्रदर्शन है, उसको हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे छात्र या अन्य छात्रों के साथ में, विथ परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स। मतलब कि किसी एक छात्र की जो प्रदर्शन है, उसको उसका हम कंपैरिजन करते हैं अन्य छात्रों के साथ में। तो ऐसा परीक्षा जिसमें विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना अन्य विद्यार्थियों से की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनआरटी बोलते हैं। और ये ऐसा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ऐसा हमको देखने को मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक एंट्रेंस टेस्ट वगैरह जो होते हैं, तो वहाँ पे परसेंटाइल वगैरह होती है। आप देखे होंगे जैसे जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, है ना, गेट वगैरह हो गया, या फिर नीट वगैरह का जो एग्जाम होता है, वहाँ पे आप परसेंटाइल देखते हैं, वहाँ परसेंटेज नहीं आता। और परसेंटाइल से क्या होता है, रैंक डिसाइड होता है। तो ये सारी चीजें हम वहाँ पे देखते हैं। तो अब हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या है आपका सीआरटी और क्या है आपका एनआरटी, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो देखिए क्या है कि जैसा कि हमने ऊपर बताया कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट
मतलब सीआरटी मेजर्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ फिक्स सेट ऑफ लर्निंग स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव्स, मतलब मानदंड संदर्भित परीक्षण में विद्यार्थी का प्रदर्शन पूर्व निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों या मानकों के आधार पर मापा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं हम थोड़ा डिटेल से। तो देखिए, क्राइटेरियन का मतलब होता है मानदंड, ठीक है। क्राइटेरियन का मतलब मानदंड, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, का अर्थ है कि वे निश्चित मानक या आधार जिनके आधार पर निर्णय लिया जाता है। अभी भी नहीं समझ में आया तो और डिटेल से समझते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमें किसी परीक्षा को पास करने के लिए 33% मार्क्स की आवश्यकता है, ठीक है। अब अगर कोई छात्र है और वो 33% मार्क्स क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। अगर वो 33% मार्क्स गेन कर लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो अपने एग्जाम में, अपनी परीक्षा में क्या हो गया, पास हो गया। और अगर 33% से कम मार्क्स गेन किया तो हम उसको बोलेंगे कि वे अपनी परीक्षा में क्या हुआ, फेल हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो 33% है, ये एक मानक निर्धारित कर दिया हमने कि इससे कम तो नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो आप फेल हो जाओगे, फिर आपको ईयर बैक लग जाएगी, या फिर आप जो है उसी कक्षा में दोबारा से आपको पढ़ना होगा। और अगर 33% से ज्यादा नंबर आ गए तो फिर आप पास हो जाएंगे। अब उसके बाद फिर हम इसमें देखते हैं कि अगर मान लीजिए बच्चे का 80% आ गया, 90% आ गया, 70% आ गया, 50% आ गया, तो उस आधार पे थोड़ा सा हम वहाँ पे क्या करते हैं, उनको ये देते हैं कि आप फर्स्ट डिवीजन पास हुए, आप सेकंड डिवीजन पास हुए, आप जो है थर्ड डिवीजन पास हुए। तो इस तरह से चीजें हम वहाँ पे करते हैं। तो आप कहने का मतलब कि हम यहाँ पे एक मानक, एक लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं कि 35% ही आपको लाना है। अब क्या होगा कि जब 33% हमने एक मानक निर्धारित कर दिया, तो इस 33% को अचीव करने के लिए छात्र क्या करेगा, मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा। और पढ़ाई करेगा तो उसको क्या होगा, जिस भी सब्जेक्ट का वो एग्जाम देने जा रहा है उसमें उसको क्या मिलेगा, उसको मास्टरी मिलेगी, मतलब उसको दक्षता मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए कि फोकस क्या होता है हमारा, कि मास्टरी ऑफ कंटेंट, मतलब जो भी कंटेंट है उसमें दक्षता हासिल करने के लिए। और मुख्य विशेषताओं की बात करें तो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, मतलब विशेष उद्देश्यों पर आधारित होता है। डज नॉट कंपेयर स्टूडेंट विद ईच अदर, इसमें क्या होता है कि छात्रों का आपस में कोई तुलना नहीं होता, विद्यार्थियों की कोई तुलना नहीं होती है एक दूसरे से। मेजर्स मास्टरी लेवल, मतलब दक्षता स्तर को मापा जाता है। एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, मतलब एक निश्चित मानदंड इसमें निर्धारित किया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल ये है कि जैसे यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया कि 33% वाला एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या है, पासिंग मार्क की 40 आउट ऑफ 50 एंड स्टूडेंट स्कोर्स 42, ही हैज मास्टर्ड द ऑब्जेक्टिव, मतलब वो अपने उद्देश्य में प्राप्त, मतलब पास हो गया है या अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, ऐसा। यूज इन टीचिंग, शिक्षण में क्या इसका यूज है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि शिक्षण में उपयोग क्या है। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग, मतलब कि टीचिंग में कोई अगर कमियां रह गई उसका परीक्षण करने के लिए, उसको जांचने के लिए। रिमेडियल टीचिंग, मतलब कि बच्चा अगर अच्छा नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह अरेंज कर सकते हैं। स्किल बेस्ड सब्जेक्ट और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो ये सारी चीजें हो गई। इसमें मेरिट और डीमेरिट मतलब देखेंगे। तो मेरिट्स की बात करें तो क्लियर लर्निंग गोल, मतलब इसमें हमें एक लक्ष्य निर्धारित होता है हमारा 33% या 40%, एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि इतना हमको अचीव करना है। तो हमारा गोल जो होता है वो क्या होता है, क्लियर होता है। इनकरेज मास्टरी लर्निंग, मतलब कि अधिगम को और अधिक दक्ष बनाने के लिए उसको मतलब बच्चों के लिए और अच्छा जो है अ, उसमें मास्टरी मिले उनको, और अच्छे से चीजों को सीख पाए, उसको इनकरेज करने के लिए। और फेयर इवेल्युएशन में क्या है कि जो मूल्यांकन होता है वो फेयर होता है, साफ सुथरा होता है। डीमेरिट्स की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक एक कॉपी चेक करना है आपको, और उसके बाद फिर क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, बहुत सारी चीजें इसमें करनी पड़ती है। रिक्वायर्स वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्या होता है कि जो उद्देश्य है वो क्या होने चाहिए, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, ऐसा। तो यहाँ पे क्या है कि इसके बारे में हमने देखा, इसके सीआरटी के बारे में, और सीआरटी के बारे में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला हम बात करेंगे एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मानक संदर्भित परीक्षण, इसके बारे में। अब मानक संदर्भित परीक्षण जो होता है, देखिए पिछले में हमने क्या देखा कि एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया था 33% का, ठीक है। तो वहां पे क्या है, हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मतलब कोशिश करते हैं।
तो अगर हम इससे पार चले जाते हैं तो हमने देखा कि वहां पे हमको क्या मिल जाता है, पास का सर्टिफिकेट, और अगर इससे कम रह गए तो क्या मिलता है, फेल का सर्टिफिकेट। तो ये पहले वाले में था। दूसरे वाले में क्या है कि a norm reference test NRT compares students performance, मतलब छात्र का जो प्रदर्शन है with the that of the other student, मतलब कि कंपेयर करते हैं किसी एक छात्र का जो प्रदर्शन है उसको अन्य छात्रों के साथ में। मानक संदर्भित परीक्षा में विद्यार्थियों की उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों की उपलब्धि से तुलना की जाती है, जैसा कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसका फोकस क्या होता है, इससे क्या होता है, हम कंपैरिजन करते हैं इसमें, और इससे क्या होता है, हम रैंकिंग बनाते हैं, एक दूसरे से तुलना करके रैंक डिसाइड करते हैं कि ये ऑल इंडिया टॉपर फर्स्ट है, ये सेकंड है, या इसकी रैंक इतनी है, इसकी रैंक इतनी है, इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि तुलना करना और रैंकिंग देना, ये हमारा मुख्य फोकस होता है। की फीचर्स की बात करें, मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है, तो कंपेयर्स इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तिगत क्या होता है, तुलनात्मक होता है, तुलना की जाता है, एक एक बच्चे का अन्य बच्चों के साथ तुलना किया जाता है। प्रोड्यूस रैंक परसेंटाइल, मतलब रैंक या प्रतिशतक देता है, मतलब इससे जो एनआरटी है ये आपका परसेंटेज नहीं देता, ये क्या देता है, परसेंटाइल देता है और रैंक देता है। रिलेटिव ग्रेडिंग, मतलब इसमें क्या होता है, एक दूसरे बच्चे का किसी मतलब छात्र का दूसरे छात्रों के सापेक्ष क्या करता है, मूल्यांकन देता है। तो ये सारी चीजें इसके की फीचर्स की बात हो गई। अब आगे हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे आपने देखा, हमने पहले ही बताया था कि जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे आपका जेई मेंस का एग्जाम हो गया, नीट का एग्जाम हो गया, या फिर आप यूपीएससी में आपका जैसे ये होता है ना, नेट वगैरह का एग्जाम होता है, नेट, या फिर आपका गेट का पेपर होता है ना, या फिर आपका और भी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या होता है, परसेंटाइल दिया जाता है। इसके मेरिट्स की बात करें तो यूजफुल फॉर सिलेक्शन, ये क्या होता है, सिलेक्शन के लिए यूजफुल होता है। आइडेंटिफाई टॉप परफॉर्मेंस, मतलब जो टॉप के परफॉर्मर है, प्रदर्शन करने वाले हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। और लार्ज स्केल टेस्टिंग पॉसिबल, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे छात्रों को हम क्या करते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इसमें मतलब ये नहीं कि एक साथ हम जैसे देखते हैं ना कि कोई भी इंट्रेंस टेस्ट होता है, अभी जेईई मेंस हो गया या नीट हो गया, मतलब 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसे छात्र क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उनका जो टेस्टिंग करने के लिए क्या होता है, ये कारगर होता है एनआरटी। डीमेरिट्स की बात करें तो प्रमोट कंपटीशन, इसमें क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ता है, तो भाई जाहिर सी बात है वहां पे कोई हम मास्टरी नहीं करा रहे हैं, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, और सिलेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, जो जो टॉप परफॉर्मर है उन्हीं को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो कंपटीशन तो बढ़ेगा, तो इससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है। इग्नोर मास्टरी लेवल, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसमें हम मास्टरी नहीं करा रहे हैं, हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। कैन डिस्करेज लो परफॉर्मर, ठीक है, जो कम परफॉर्म कर पाते हैं, जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता, उनको क्या करता है, ये इंकरेज नहीं करता, बल्कि क्या करता है, डिस्करेज करता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि डिफरेंस बिटवीन सीआरटी एनआरटी, सीआरटी और एनआरटी के बीच में क्या अंतर है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिस मतलब आधार क्या है, तो अगर कंपैरिजन की बात करें तो सीआरटी में कोई कंपैरिजन नहीं होता किसी से, एक दूसरे छात्र का मतलब किसी छात्र का किसी दूसरे अन्य छात्रों के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता, जबकि एनआरटी में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, मतलब हर एक छात्र का अन्य छात्रों के साथ कंपैरिजन होता है। इसका जो फोकस होता है तो वो होता है आपका मास्टरी के लिए, मतलब दक्षता हासिल करने के लिए, और यहाँ पर रैंकिंग के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है, जैसे 40%, 33%, इस तरह का एक परसेंटेज निर्धारित किया जाता है, एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जबकि यहाँ पे क्या है, ग्रुप परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाता है। यूजेस की बात करें तो ये सीआरटी जो है ये क्लासरूम से संबंधित है, और ये किससे संबंधित है, आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित है। तो मेरे ख्याल से दोनों के बीच क्या अंतर है वो आप समझ गए होंगे, अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हैं। इसमें 4-5 पॉइंट ऐसे करके, ये आधार हो गया, ये सीआरटी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, आपका एनआरटी हो गया। तो सीआरटी के बारे में लिखिए, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, इसमें दक्षता मतलब सब्जेक्ट की क्या होती है, दक्षता होती है, फिक्स होता है, एक लक्ष्य निर्धारित होता है, और ये क्लासरूम के लिए यूजफुल है। जबकि यहाँ पे क्या है, ये कंपैरिजन होता है, हर एक छात्र का अन्य छात्रों के साथ कंपैरिजन होता है, रैंकिंग डिसाइड होती है, ग्रुप परफॉर्मेंस पे फोकस होता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर टीचिंग, तो टीचिंग के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या समझ है, उसको हम देखते हैं। तो सीआरटी जो है
ये एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस मतलब छात्र ने लक्ष्य प्राप्त किया या नहीं इस पर फोकस करता है, जबकि एनआरटी क्या है, रिलेटिव परफॉर्मेंस, छात्र दूसरों से बेहतर है या नहीं ये हम चेक करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि जब हम मतलब क्लासरूम में या हम ये कोई सर्टिफिकेट देना है या कुछ इस तरह की चीजें करनी है, परसेंटेज निर्धारित करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हर एक बच्चे को एक अलग सर्टिफिकेट देना है, तो कि वो कितना अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसके लिए हम सीआरटी परीक्षण करते हैं। और जब हमें क्या करना होता है, किसी छात्र का कंपैरिजन करना होता है अन्य छात्रों के साथ, वहां पर हम क्या करते हैं, एनआरटी परीक्षण करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, तो शैक्षणिक क्या महत्व है इसका, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, हेल्प्स इन फेयर असेसमेंट, मतलब निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। यूज इन सिलेक्शन प्रोसेस, एनआरटी, एनआरटी क्या होता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, चयन प्रक्रिया में उपयोगी होता है। निष्कर्ष की बात करें तो सीआरटी फोकसेस ऑन लर्निंग स्टैंडर्ड, ठीक है, सीआरटी सीखने के लक्ष्य पर क्या होता है, आधारित होता है। एनआरटी फोकस ऑन कंपैरिजन, एनआरटी क्या करता है, तुलना पर आधारित होता है। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आए तो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं इसको। तो आज के वीडियो हमारा यहीं तक था। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे सीजीपीए, एसजीपीए और आपका क्या है, जीजीपीए के बारे में। तो अगर वीडियो समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में कमेंट भी करिएगा और शेयर भी करना है उनके साथ जो जिनको जरूरत है, जिन तक हम नहीं पहुंच पाए उनके साथ शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट्स वगैरह आते हैं वो आप तक समय पे पहुंच पाए, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है, और उससे आपको बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए, आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।